हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम योर सुदेश मैम। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, इज मैकेविटी ए कैट रियली। ये हमें जो फर्स्ट स्टैंजा हमने रीड किया है, इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें मैं इस पूरी पोएम को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस पोएम को आप रीड कर लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। इज़ मैकेविटी ए कैट रियली, क्या जो मैकेविटी है वो वास्तव में कैट है। आंसर यस, मैकेविटी इज़ अ कनिंग कैट। जो मैकेविटी है कैट तो है, बट साथ में वो कनिंग मतलब चालू, पूरी एक चालबाज कैट है। क्वेश्चन बी, इफ़ नॉट हु कैन मैकेविटी बी। यदि वो कैट नहीं है, एक मिनट के लिए अगर हम ये सपोज कर लें कि वो कैट नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है। आंसर, इफ़ नॉट ए कैट ही कैन बी एन एक्सपर्ट थीफ और क्रिमिनल। यदि वो कैट नहीं है तो फिर ज़रूर कोई वो या तो एक्सपर्ट कोई चोर है या फिर कोई क्रिमिनल है। और सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। अ मास्टर क्रिमिनल कौन होता है। इज़ वन हु डिफाइज द लॉ। एक मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो किसी भी लॉ को फॉलो करने, डिफाइज मतलब रिफ्यूज़, किसी भी लॉ को फॉलो करने से इनकार करता है। बी, द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड बिकॉज, जो स्कॉटलैंड यार्ड है पुलिस फोर्स लंदन की, वो पूरी तरह से बैफल्ड में परेशान है। क्यों है। बिकॉज दे कुडंट रीच मैकेविटी एज ही इज़ नेवर एट द सीन ऑफ क्राइम। जो आंसर है हमारा क्या है, क्योंकि वो मैकेविटी को पकड़ ही नहीं सके, क्योंकि जब जैसे ही वो सीन पे पहुंचते हैं क्राइम, सीन ऑफ क्राइम, वो वहाँ पे मिलता ही नहीं है। सी, द फ्लाइंग स्क्वाड कांट कैच मैकेविटी। जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो पुलिस फोर्स है, वो उसको क्यों नहीं पकड़ सकी। क्यों नहीं पकड़ सकी। आपने पोएम रीड की है ना, बताइए। बिकॉज मैकेविटी मूव्स फास्टर देन दैम। क्योंकि जो मैकेविटी है वो उनसे भी ज़्यादा जल्दी वहाँ से मूव्स कर जाती है, जल्दी वहाँ से खिसक जाती है। जैसे ही पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे मिलता ही नहीं है वो। Our third question, a cat, I am sure, could walk on a cloud without coming through. Which law is मैकेविटी breaking in the light of the comment above? एक कैट, जहाँ तक मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में, वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, वो एक बादल पे भी, क्लाउड पे भी, मतलब उसके बिना अंदर जाए वो उसके ऊपर चल सकती है। विच लॉ इज़ मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ, इस कमेंट के संदर्भ में कौन सा लॉ वो तोड़ रही है, किस कानून को तोड़, किस सिद्धांत को तोड़ रही है वो। और आंसर इज मैकेविटी इज़ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ हमारा सिद्धांत है, उसको वो तोड़ रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन इज रीड स्टैंजा थर्ड एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यदि आपने इस पोएम को अच्छे से रीड किया है तो आप इसको इजीली अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जैसे मैं करवा रही हूँ वर्ड टू वर्ड वैसा ही करें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आंसर इज मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वो एक जिंजर कैट है। जिंजर का मैंने बताया था ना, एक सिंबॉलिक वर्ड है। वो जिंजर की तरह थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट कह सकते हैं, तीखा कह सकते हैं। तो जिंजर कैट है जो कि टोल और थिन है। हिज आइज आर संकन एंड हिज विस्कर आर अनकोम्ड। उसकी जो आँखें हैं वो अंदर की तरफ थोड़ी सी धंसी हुई हैं, और उसकी जो विस्कर्स हैं, मूछें हैं, वो अनकोम्ड है, मतलब उनमें कंघी नहीं की गई है। ही मूव्स लाइक अ स्नेक, और उसकी जो मूवमेंट है, जब वो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्नेक हो। अब हमें जो है ट्रू फॉल्स बताने हैं। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैकेविटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। जो मैकेविटी है वो एक साधारण कैट नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसके पास वो ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर हो, तो वो कोई साधारण कैट नहीं है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ये ट्रू है। और सेकेंड स्टेटमेंट इज मैकेविटी कैन नॉट डू वट ए फ़कीर कैन ईजिली डू। मैकेविटी वो नहीं कर सकता जो एक फ़कीर कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो ये हमारी फॉल्स हुई। और थर्ड स्टेटमेंट इज मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स। मैकेविटी के पास कुछ सुपर नेचुरल मतलब कुछ आध्यात्मिक सुपर नेचुरल मतलब जो इस लोक से रिलेटेड नहीं होती।
तो उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। डी, मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। वेल ड्रेस्ड तो है वो, वेल ड्रेस्ड है, स्मार्ट एंड ब्राइट, ब्राइट नहीं है। वेल ड्रेस्ड भी है, ड्रेस तो उसने डाल रखी है बट वेल ड्रेस्ड नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ना डस्टी, जो उसका कोट है वो डस्टी है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारी वो क्या हुई, फॉल्स है। मैकेविटी इज ए स्पाई, ए ट्रिकस्टर एंड ए क्रिमिनल, ऑल राउंड ऑन वन। जो मैकेविटी है, स्पाई मतलब एक जासूस है, ट्रिकस्टर मतलब चालबाज, जो चालें चलता है, क्रिमिनल है, सब कुछ है वो। तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, सारी पोएम मैंने उसके बारे में यही तो रीड किया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, ट्रू है। और 6th क्वेश्चन इज, हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गैस वेदर द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। ये जो पोएम है इसके आधार पे आप ये गैस करने की कोशिश करें, आपने पोएम रीड की है तो क्या जो पोएट है वो फॉन्ड मतलब शौकीन है, कैट्स के बारे में शौकीन है, पोएट को जो कैट्स हैं उनका शौक है। इफ सो वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फाइंड, ही सॉरी आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, FIEND एंड मोनेस्टर। तो फिर वो क्यों कहता है कि जो मैकेविटी है वो एक फाइंड है, मतलब एक शैतान और एक मोनेस्टर है। द पोएट is fond of cats as he describes all the movements of मैकेविटी in a successful way। पोएट है तो जैसे वो उसकी सारी मूवमेंट्स को इतने एक सफल तरीके से मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको देख के ये लगता है कि यस वो कैट्स का फॉन्ड है। बट एट द सेम टाइम ही कॉल्स मैकेविटी अ फाइंड, ये बच्चों जो प्रिंट इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, FIEND, faint। He calls मैकेविटी a fiend and monster due to his criminal nature। लेकिन साथ में उसको एक शैतान और मोनेस्टर इसलिए कहता है क्योंकि इसकी जो क्रिमिनल नेचर है ना, जो आपराधिक नेचर है उसका, उसके कारण उसको वो फिएंड और मोनेस्टर कहता है। और 7th क्वेश्चन इज, हैज़ द पोएट यूज्ड exaggeration for special effect? Find a few examples of it। Find a few examples of it। क्या पोएट है, एग्जरेशन होता है बढ़ चढ़ के, मतलब जो आप हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना आपका, क्या आपको लगता है कि पोएट ने यहाँ पे अतिशयोक्ति का मतलब यूज़ किया है? फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं पोएम से कोट करके। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एग्जैजरेशंस। जो कुछ हैं एग्जाम या स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जैजरेशन मतलब अतिशयोक्ति के एग्जाम्पल्स हैं। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। एक तो वो जो पूरी लंदन पुलिस के लिए, पूरी पुलिस फोर्स के लिए, पूरे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए वो एक मतलब परेशानी बनी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है यहाँ पे, कोई भी क्रिमिनल हो तो पुलिस की पहुँच से वो बाहर नहीं होता। सेकेंड है, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर। उसकी जो लेविटेशन की पावर है तो वो ऐसी है जैसे कोई फ़कीर की निगाहें हो। और जो थर्ड हम जो कोट कर सकते हैं पोएम से वो ये है, हिज, वो जो यहाँ भी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ही इज़ अ फेंट, FIEND, ही इज अ फेंट इन अ फेलाइन शेप, अ मोनेस्टर ऑफ डेप्राविटी। एक ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे इस जो कमेंट है उसके स्पोर्ट में है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।